लेकिन एक और बड़ी ही अनकम्फर्टेबल सी न्यूज़ हमारे सामने आई थी कि कागज़ पेपर की प्राइसेस हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। अपेरेंटली 3 दिन के अंदर 35 रुपीज़ से बढ़ गए हैं पेपर की कीमत। जी जी। अब इसका ये पर किलो रेट होता है। सो पेपर की एक बड़ी एक अजीब सी साइंस है हमारे मुल्क में। सो ये जो खबर है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इसका हवाला देना पड़ेगा टेक्स्ट बुक बोर्ड से। सो हर सूबे का एक टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है जो किताबें छापता है और दीगर पब्लिक स्कूल सिस्टम में और कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सो इसके लिए ज़ाहिर आपको कागज़ चाहिए। अब 9 करोड़ किताब जो है, 9 करोड़ बुक्स जो हैं वो अगले तालीमी साल के अंदर छप के तैयार होकर अभी छपेंगी, शुरू होंगी, तैयार होंगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी होंगी। उसमें होता ये है कि अब ये टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो काम होता है ये ज़रा टेक्निकल है। चलें आज इसके ऊपर बात कर ही लेते हैं। सो अब इसका टेंडर निकलता है जो हर सूबाई गवर्नमेंट जो है वो निकालती है, जिसके अंदर आपकी एक तो किताब पूरी होती है, उसके अंदर के पेपर होते हैं, फिर उसके ऊपर वाला टाइटल होता है जो एक डिफरेंट ग्रामेज का कागज़ होता है, ज़रा थिकर होता है वो। सो जो अंदर का कागज़ है इसके अंदर आपके 2-3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन जाती हैं जो बंदा ये काम करते हैं। नंबर 1 आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम होती है पेपर इटसेल्फ। आप करते ही है कि जब ये टेक्स्ट बुक बोर्ड अपना टेंडर खोलना शुरू करती है, जिन्होंने कर दिए हैं, सो आप ढेर सारा कागज़ जो है वो आप मार्केट से उठा लेते हैं। जब ढेर सारा कागज़ मार्केट से उठाएंगे तो ये कीमत ऊपर जाएगी क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई उसकी कम हुई जा रही है। सो अब पेपर जो है उसकी कीमत इस वजह से बहुत ऊपर जा रही है। उसके बाद होता ये है कि जब जिन्होंने छापना है इस चीज़ को, जब वो पेपर लेने मार्केट में जाते हैं तो उनको जो नॉर्मल जो पेपर बनाने वाली जो हमारी मिल्स हैं वहाँ पे पेपर कम होता है, लोगों ने ऑलरेडी उठाया होता है। सो लोग फिर वहाँ से महंगा पेपर जो है और मज़ीद महंगा पेपर लेते हैं। तो ये आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाती है पेपर से। दूसरी उसके अंदर ये है कि जो छापते हैं पेपर भी ऑन पे बिकता है, पेपर ऑन पे बिकता है एग्जैक्टली। दूसरी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है इसके अंदर वो फिर आती है आपके छापने के ऊपर। उसके अंदर भी दो मैंने जैसे बताया आपको है, एक तो छपाई है जो अंदर के सफ़े हैं उनकी, और एक है जो टाइटल के हैं। अब 9 करोड़ किताब छपनी है, तकरीबन तमाम प्रेसेज जो है आपको लगता होगा ये काम करती हैं, ऐसा नहीं है। ये चंद प्रेसें हैं जो कि तादाद में शायद ज़्यादा ही हों लेकिन तमाम प्रेसें ये काम नहीं करती। सो उनके ऊपर फिर उनका फॉर 5-6 मंथ्स 7 मंथ्स फिर यही छापती हैं वो। और इसमें एक तीसरी चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं, और इसलिए पाकिस्तान यूनिक है उस चीज़ में कि इनकी होती है बाइंडिंग। एक किताब का आपने कागज़ शीट तैयार कर दी, उसने फोल्ड होना है, उसने फिर एक उसकी तय लगनी है, उसने भान डलनी है, फिर उसने ग्लू बाइंडिंग होनी है, फिर उसको टाइटल लगना है। ये सारा यहाँ पे मैन्युअली होता है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे लेबर है सस्ती। सो उस लेबर फोर्स जो है एक ख़ास तादाद के लोग जो हैं वो इस सीज़न के लिए आते हैं जिनको हम बाइंडर्स कहते हैं। सो ये सारा चक्कर जो है पेपर का ये इस चीज़ के ऊपर है कि इस वक्त टेक्स्ट बुक बोर्ड जैसे हर साल होता है, लेकिन ये हर साल होता है, लेकिन इस साल ज़रा ज़्यादा है कि, और उसकी वजह ये कि इसके अंदर कुछ जो पेपर जो मैंने टाइटल का पेपर आपको बताया ना जो ऊपर लगता है वो पाकिस्तान में बनता ही नहीं, वो सारा इम्पोर्ट होता है। यहाँ पे जो अंदर के कागज़ है सॉरी, वो कुछ मिल्स यहाँ पे बनाती हैं जो लोकल मार्केट में बिकता है। अंदर की भी कुछ किताबें इस किस्म की हैं जिनके पेपर जो होते हैं आपको हाई ग्रेड चाहिए होता है। पाकिस्तान में आप लोग समझते हैं कि यहाँ पेपर जो है वो यहाँ से बनते हैं, यहाँ दरख्त जो हैं वो कटते हैं, वहाँ से पल्प निकलता है, वहाँ से पेपर, वो पेपर मिल जो पेपर बनाती हैं वो इस जगह है ही नहीं कि उसके ऊपर आप हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करें हाई ब्राइट पेपर के ऊपर। तो ये सारा जो लोकली कंज्यूम हो जाता है वो लोकली होता है, बाकी सारा पेपर ये इम्पोर्ट होता है। और वो एक और कहानी है, उसके ऊपर भी कभी इस पे एक्शन ले ही नहीं सकते। फ्री मार्केट है इसमें क्या कर सकते हैं? मार्केट है, मगर आप खुद ही बता रहे हैं कि दे आर प्लेइंग विद द मार्केट फोर्सेस ना, कि वो सारा कुछ इकट्ठा पहले कारोबार है। आपको एक चीज़ सस्ती मिल रही है, आपने होल्ड कर लिया, आपके पास होल्डिंग पावर है, परचेजिंग पावर है, अगले बंदे ने आपसे लेनी है, आप प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो ये भी बंद कर देंगे तो इंसान कहाँ जाएगा? पर आप मेंशन कर रहे हैं ना कि ओनली अ फ्यू लिमिटेड मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जो ये काम नहीं, ये आप और मैं हम भी कर सकते हैं। पेपर क्या लेना है? आपको पता होगा जी टेक्स्ट बुक बोर्ड का सीज़न आ रहा है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप पेपर लेके आपके पास रखने की जगह है, आप रख लें, जब छपाई शुरू होगी आप बेच दें महंगा। अली फिर इसी बिजनेस की तरफ हमारे पास करोड़ों नहीं है। यहाँ पर तो इंक भी नहीं ना बनती, वो भी इंपोर्ट होती है। इंक भी इंपोर्ट होती है, हमारी इंक भी इंपोर्ट होती है, पेपर भी इंपोर्टेड है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो उनके कंपोनेंट्स इंपोर्टेड हैं, और मशीनें जो हैं वो भी इंपोर्टेड हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ना ये डिबेट आती है इसकी वजह से कि अब टेक्स्ट बुक जो है ना वो तो मतलब हम अगर मूव कर जाते हैं, हम शिफ्ट हो जाते हैं टू टैबलेट्स, ठीक है, उसकी कॉस्ट निकालें, वो की क्या कॉस्टिंग होगी? हाँ, सो मसला ये है कि वो मतलब वैसे तो होता है ना कि जी हर हफ्ते एक नया मॉडल आ जाता है, हर साल अपग्रेड हो जाती हैं, लेकिन आज से जो 10 साल पहले भी टैबलेट बनी थी वो किताब तो वो उस पर चली जाएगी कोई भी। हाँ, ठीक है। सो अब हमारा जो मसला है वो सिर्फ ये है कि अगर हम इस तरह करते हैं
तो बच्चे को स्क्रीन से इंट्रोड्यूस कराना कितनी जल्दी जो है वो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज तो मेरे ख्याल में आप किताबें डजंट मेक सेंस। नहीं, आई मीन इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल, आप मिडिल स्कूल से या सेकेंडरी स्कूल से शुरू कर सकते हैं, एंड देन मसला ये है कि फिर टैबलेट्स को चार्ज भी तो करना होगा। उन टैबलेट्स को स्कूलों में कहाँ रख रहे हैं, चार्ज कहाँ करना है। सो पेपरलेस इज द वे टू गो। देयर आर लॉट ऑफ और इसमें एक तीसरा मसला भी है, वो ये कि आपके ख्याल में जो ये टेक्स्ट बुक बोर्ड की सारी किताबें छप रही हैं और ये सारा कमाई हो रही है, ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। सो ये टैबलेट्स जो है तो ये भी टेंडर से ही आएंगे ना, मैं देखता हूँ कौन वो टेंडर करता है। तो ये खैर ये अब मसले हैं हर इंडस्ट्री में, दस्ते हैं, प्रिंटिंग के भी अपने हैं इश्यूज, बट ये तो है, ये तो है। और हर दफ़ा ये होता है। और फिर इसमें एक और चीज़ होती है, किताबें ठीक तरह नहीं छप पाती, किताबें पूरी नहीं छप पाती, किताबें पहुंच नहीं पाती। सो यहाँ पे हम अक्सर बात करते हैं कि सर्दियों की वजह से बच्चों का 1 महीना ज़ाया हो गया, स्मॉग की वजह से बच्चों का 1 महीना ज़ाया हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों तक किताबें ही नहीं पहुँचती 3-3 महीने। प्राइवेट स्कूल्स में भी यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।